दोस्तों, चुनाव के वक्त में आपने अक्सर देखा होगा कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को यह ज्ञान पिलाया जाता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये जो ज्ञान पिलाया जाता है इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छी बात है कि आप किसी को बोल रहे हो कि गर्व करो किसी बात पर, लेकिन इनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि जब चुनाव खत्म हो जाता है तब एससी एसटी ओबीसी के जो मिले हुए अधिकार हैं, खासकर उसमें आरक्षण, उस पर इनके पेट में मरोड़ क्यों उठती है भाई? कोई बताएगा मुझे? उस पर इन्हें कहते हैं कि ये भिखारी हैं, आरक्षण की भीख लेते हैं, कहा जाता है ये तो बेवकूफ गधे हैं, इनमें प्रतिभा ही नहीं होती है, मेरिट वाले यही है, जन्म से इन्हीं को मेरिट मिली है। इस प्रकार की बातें आपने सुनी होगी। चलिए, इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि ट्विटर पर एक आर्यन नामक चूटिए ने अपनी टिप्पणी की, और टिप्पणी इसलिए की क्योंकि हमारे बेचारे कुछ मजदूर फंसे हुए थे टनल में, आपको मालूम होगा, उन्हें वहां से निकाल दिया गया और उसमें कुछ विदेशी एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। हमारे कुछ यहाँ के भी कुछ होनहार लोग थे, उन लोगों ने मिलकर सरकार के प्रयासों से उन लोगों को वहां से निकाल दिया गया। अब निकाल दिया गया तो ये तो खुशी की बात है भाई, कितने लोगों की जान बच गई, ठीक है। लेकिन इस चूटिए ने ट्विटर में आकर क्या कहा, क्या ज्ञान बघारा, आप देखिए। पहले इसका ट्वीट पढ़ लीजिए, उसके बाद में प्रोफेसर दिलीप मंडल ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया या जो इसकी बोलती बंद की, वो आप देख लीजिए। जब आपके देश का सबसे प्रमुख संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो आरक्षण के लिए जाति के आधार पर प्रवेश लेता है, और उसके इंजीनियर सुरंग में फंसे मजदूरों की मदद करने और उन्हें बचाने में विफल रहते हैं, और अब आपको विदेश से इंजीनियरों को बुलाना पड़ता है, यह एक उदाहरण है इस देश में जाति के आधार पर आरक्षण व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता। अब देखिए प्रोफेसर दिलीप मंडल ने इसे क्या जवाब दिया, क्या बकवास कर रहा है, हर समय रिजर्वेशन को लेकर रोता रहता है। आईआईटी रुड़की है ना हिमालय के पास, वहां 523 टीचर हैं, एक एससी, एक एसटी और 6 ओबीसी हैं। तो उनसे पूछना जिनसे आईआईटी भरी पड़ी है कि ऑस्ट्रेलिया से एक्सपर्ट क्यों बुलाने पड़े, ये क्यों नहीं बन पाते एक्सपर्ट। तो दोस्तों, प्रोफेसर दिलीप मंडल के इस जवाब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और आपसे एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगा कि चुनाव के वक्त में या दंगों के वक्त में आप एससी एसटी ओबीसी को अपना भाई कहते हो और कहते हो कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन इन्हें मिले हुए अधिकारों पर आपको तकलीफ क्यों होती है? हर वक्त रोना क्यों रोते हो? हर वक्त आपके पेट में मरोड़ क्यों उठती है, जबकि इस देश में आज सभी को आरक्षण मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस का तो नाम सुना ही होगा ना।